अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल एक ख़ास टॉपिक जिसमें मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूं और आप सब देखने वालों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है, क्योंकि इंसान मरते दम तक सीखता है और फिर भी मुकम्मल वो सीख नहीं सकता। मैं खुद तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, ज़िंदगी में चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो जिन चीज़ों को मैं समझ पाया हूँ तो भरपूर कोशिश कर रहा हूँ आपको भी आसान लफ्ज़ों में वैसा समझा पाऊँ ताकि आपको भी रिज़ल्ट मिले। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वज़ाइफ मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियो से देख देख के, लोगों से पूछ के, मेरी भी काफ़ी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, और वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा अमल जो हमारा मन पसंद हो, जो हमें फ़ायदा दे, वो हम करें और हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाए। और मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो दीन और साइंस की बहुत ज़्यादा मिलती जुलती नहीं बल्कि एक जैसी हैं। जैसे कि यकीन कामिल, तवक्कल, और वहाँ साइंस एक पूरी थ्योरी पेश करती है कि कैसे आप अपने ब्रेन से जब किसी चीज़ को आप सोचते हैं तो आपका स्टैटिक चार्ज हाई होता है, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और उसमें से जो अशुआएँ निकलती हैं वो वही करती हैं जो आपने सोचा। लेकिन उसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो वो यकीन कामिल है, तवक्कल है। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की जो कोशिश करूंगा, सब कुछ आपका दिमाग है, ब्रेन जिसको कहते हैं। जो कायनात है, इसके जिस तरह की कायनात की आप तस्वीर देखते हैं और बेइंतहा बहुत बड़ी कायनात के बिखरे हुए हिस्से हैं, इसी तरह आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स भी बिल्कुल कायनात की तरह हैं। असल में जो चीज़ आप वजीफ़े के ज़रिए हासिल करना चाह रहे हैं वो वजीफ़े से बढ़ के आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग उस चीज़ को लेना कितना चाहता है। ये है अहम बात। वजीफ़ा इतना अहम नहीं है, यकीनन सी बात है, वजीफा तो अहम है, लेकिन उससे भी एक बड़ी अहम बात है, वो है आपका दिमाग एक मैग्नेट है जिसको कहते हैं मकनातीस। मकनातीस का काम क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो इर्द गिर्द उसके पड़ी होती है वो उसको खींच लेता है अपनी तरफ। और आपका दिमाग भी, यकीन मानिए, मैं इतने दिनों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका दिमाग भी एक मैग्नेट है, मकनातीस है। अब वो मकनातीस कैच क्या कर रहा है ये आपकी मर्जी के ऊपर मुनहसर है। उसके इर्द गिर्द सब कुछ है। ये एक ऐसा मैग्नेट है जो आम जिंदगी में हम मकनातीस यूज करते हैं वो लोहे की चीजों को करता है, लेकिन जो दिमाग मकनातीस है ये लोहे की चीजों को नहीं, ये हर तरह की चीजों को कैच कर सकता है। इसमें इतनी पावर दी है अल्लाह ताला ने। अब आप पे मुनहसर है कि आप अपने दिमाग से किन चीजों को कैच कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, ये जो दुनिया है ना, ये एक 3D डायमेंशन है। आप ब्लैक होल्स में हो, वहाँ की एक जो डायमेंशन है, वहाँ पे आपका जो माजी है, आपका जो हाल है जिसमें आप रह रहे हैं, जो आने वाला मुस्तकबिल है, उसमें आप माजी में जाना चाहें, हाल में हैं, या मुस्तकबिल में जाना चाहिए, उन ब्लैक होल्स में तो है पॉसिबल। ये जो दुनिया है आपकी, ये 3D डायमेंशन है। इसमें क्या है, आपका पास्ट गुजर चुका है, वापस नहीं आएगा इस 3D डायमेंशन में। हाल क्या है, जो हम गुजार रहे हैं, वो लम्हे, वो पल जो इस वक्त हमारे साथ गुजर रहे हैं, वो आपका हाल है। और फ्यूचर, मुस्तकबिल क्या है, जो अभी आएगा। अब आपका जो दिमाग है वो कहां पे है, मुस्तकबिल को सोच रहा है या माजी के साथ जुड़ा हुआ है? यह है सबसे अहम बात। अगर आपका मकनातीस माजी की तल्ख, बुरी, परेशानी वाली सारी बातों को मुसलसल कैच कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अब जो कनेक्टिविटी है आपकी माजी में किस चीज़ों की है, जो यादें हैं, जो बीते हुए पल हैं, दुखी हैं, गमज़दा हैं, टेंशन वाले हैं, आपका दिमाग उनको कैच कर रहा है। तो आगे भी जो कुछ आपकी ज़िंदगी में आने जा रहा है वो वही है जो आपने कैच किया है। अगर आपके मैग्नेट ने कैच किया है दुख को, तो आगे भी आपके पास दुख आएगा। अगर एक किया है, किसी ने आपको धोखा दिया था, तो आगे भी धोखा आएगा। जो दिमाग कैच करेगा आगे भी वही होगा। इस 3D डायमेंशन में अगर जीना है तो आपको फोकस करना होगा आने वाले वक्त में, इस वक्त में जो आप गुजार रहे हैं। एक और लफ्ज़ों में समझाता हूँ, आसान लफ्ज़ों में।
कोई आपको पानी पिलाता है, आप किसी को कहते हैं पानी पिलाएं, ये आम सी मिसाल है। उसने आपको पानी ला के दिया, आपने पानी का गिलास पिया और जैसे ही ख़त्म किया उसको कहा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, तो मैं 99% गारंटी से कह रहा हूं वो सामने वाला आपसे पूछेगा आपको और चाहिए। किस बात पे? क्योंकि आपने उसका थैंक यू कहा है, आपने उसका शुक्रिया अदा किया है, आपने उसको पानी पिलाने में कहा है बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस बात पे उसको इतनी खुशी होगी कि अगर मैंने इसको पानी पिलाया तो इसने मेरा शुक्रिया अदा किया, तो आपसे दोबारा पूछता है और चाहिए। और दूसरी सिचुएशन क्या है, किसी ने पानी मांगा और उसको पानी दे दिया गया और पीने वाले शख्स ने पानी पी के गिलास साइड पे रख दिया, उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया, तो वो शख्स दोबारा नहीं पूछेगा उससे कि आपको और चाहिए। कहेगा अच्छा इसने गिलास भी साइड पे रख दिया, शुक्रिया भी अदा नहीं किया, जाओ, और नहीं पूछता। इसको जो जूस देना था वो भी नहीं देते। तो इस बात से हमें क्या समझ आई कि जब भी आप शुक्रिया अदा करते हैं तो फिर आपसे और पूछा जाता है और चीज भी चाहिए। और जब आप एक चीज आपको दी जाए और आप उसका शुक्रिया तक अदा ना करें तो आपको फिर दोबारा नहीं मिलता। यही कानून कुदरत का है, यूनिवर्स का है। अगर आप जिंदगी में जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उस जिंदगी के अंदर 100 चीजें हैं आपके पास, जिसमें से अभी मैं कई वीडियोस में गिनवा चुका हूं, अभी भी गिनवा सकता हूं, 96% आपके पास बेहतरीन चीजें हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज ही आप इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, शेर, कुछ भी इंसान की जगह अल्लाह आपको बना देता, तो ये सबसे बड़ा शुक्र है आपके पास। फिर ऐसी ढेरों चीजें हैं जो मैं गिनवा चुका हूं पहले भी, कि बादशाहों से भी ज्यादा आप अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, कि जिनके लिए मोर के पंख लाए जाते थे और दुनिया कहती थी सिर्फ उस बादशाह के पास स्पेशल एक मोर के पंख हैं जो उससे उसको हवा दी जाती है। आपके पास तो उससे ज्यादा बेहतरीन एसी मौजूद है। उसके पानी गर्म करने के लिए 6 घंटे लगते थे, आप 1 सेकंड में बटन दबाते हैं, गीजर आपको पानी गर्म कर देता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसी कई मिसालें हैं। तो आप जब अपनी जिंदगी में से 4 दुख वाली चीजें हैं और 96-96% खुशी वाली चीजें हैं, खुशी वाली चीजों को साइड पे कर देते हैं और 4 दुखी चीजों को पकड़ के आप मुसलसल उसको सोचते हैं, तो देने वाली जो कुदरत है, यूनिवर्स है, आप उसको क्या कह रहे हैं? ये दिया है मुझे, ये दिया है मुझे। तो यही बात है कि जिसने पानी पिलाया तो आपने उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय गिला किया, तो उसने आपको जो अता करना था साइड पे रख दिया है, नहीं देना। ये बहुत बड़ी बात आज की वीडियो में आपको समझा रहा हूं। और अगर आपने उन 96 चीजों को जो आपको अता हो चुकी हैं, कंपैरिजन करने का तरीका ये नहीं है कि अपने से बढ़ के जो है, मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास छोटा सा कच्चा घर है और वो देखे उसके पास तो महल है, इसको कंपैरिजन नहीं कहते। कंपैरिजन आपने कैसे करना है कि कितने लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, किराए का है, या कितने लोग हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं। यूनिवर्स ने, कुदरत ने आपको घर तो दिया है, तो आप शुक्रिया अदा करेंगे। और जैसे ही आप शुक्रिया अदा करेंगे, कंपैरिजन की बात को गौर से सुनिएगा। कंपैरिजन क्या करना है? अपने से बढ़ के वाले से नहीं, अपने से गरीब से, अपने से लो वाले से जब कंपैरिजन करेंगे तो खुद ब खुद आपके मुंह से क्या निकलेगा? तेरा लाख लाख शुक्र है, ओ थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। आप जब बेइंतहा शुक्र करेंगे तो उस शुक्र के बदले आपका स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा। कच्चे मकान से आपको बेहतरीन मकान, बेहतरीन महल अता कर दिया जाएगा। आपने गलती क्या की? कंपैरिजन कर लिया अमीर से और उसके बाद दुख लेके बैठ के, ले जी मेरे पास तो घर ही नहीं है, तो आपको घर ना मिल सका। अब घर लेने का तरीका क्या है? शुक्र अदा करना है। कैसे? अपने से नीचे वाले को देखें, खुद ब खुद शुक्र अदा होगा। जब शुक्र अदा होगा तो यूनिवर्स, कुदरत आपको उस शुक्र पे खुश होके और नवाजेगी कि देखो इसको कच्चा घर दिया और इसकी खुशी की इंतहा इतनी है, लो इसको फिर महल देते हैं, इसको बड़ा घर देते हैं। ये है लेने का तरीका। तो आज की वीडियो जो मैंने बनाई है उसका मेन मकसद क्या था? शुक्रिया अदा करें। वजीफे से बढ़ के मैंने कहा एक बात क्या है, आप जरूर कुछ पढ़ें, वजीफा पढ़ें, आयत पढ़ें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में क्या होता है? आप मुसलसल उन चीजों को देखते हैं जो आप ख्वाहिश रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रहे हैं उन चीजों को। सो आप जब अपने हाल में बैठ के मुस्तकबिल की चीजों को देखते हैं कि कल मैं पैदा ही इस चीज के लिए हुई हूं या पैदा ही इस चीज के लिए हूं, मैंने तो दुनिया में ये देखना है, मैंने वहां जाना है, मैंने ये करना है, आप इसमें जीते हैं। इसको कहते हैं ख्वाबों की दुनिया।
कभी हमें बचपन में कहते हैं ओ यार ये तो पागल है, ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है। आज साइंस ने कहा है जो आने वाले वक्त के लिए ख्वाब देखते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं, उनके ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। और जो मुसलसल अपनी बुरी चीज़ों को सोचते रहते हैं, मुस्तकबिल में बुरी चीज़ें ही उनका इस्तकबाल करती हैं। तो कुछ भी करना है, वजीफ़ा, मेडिटेशन, उससे बढ़ के क्या है? आप अपने हाल में खुश रहिए, अपने हाल के एक एक लम्हे को एंजॉय कीजिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बैठ के ख्वाब देखिए, यकीन कामिल के साथ, तवक्कल के साथ, बिलीव के साथ। यस, वो चीज़ मुझे मिल गई है और इसको एंजॉय कीजिए। मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है मुझे गाड़ी चाहिए फलां वाली, तो आंखें बंद कीजिए, उस गाड़ी को चलाइए आंखें बंद करके। वो आप तो चला रहे हैं, तो समझिए यूनिवर्स ने आपकी इस ख्वाहिश को देख लिया है कि आपने शुक्रिया अदा किया है, यूनिवर्स का बेइंतहा शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ में गाड़ी को बैठे देख रहे हैं, तो यूनिवर्स, कुदरत आपको गाड़ी दे देगी। मैं इस पे और बोलूं, वीडियो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, आपका दिमाग मकनातीस है। जो आप सोचेंगे, जिस चीज़ को कैच करेंगे, वही आपके पास आएगी। तो आज जितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, अपना अपना बैठ के मुआजना कीजिए, किसको कैच कर रहे हैं? दुखों को, परेशानियों को, टेंशन को। हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं। दुनिया का अंबिया से लेके, जो अल्लाह ने नबी भेजे, रसूल भेजे, उनसे लेके हर वो शख्स, दुनिया का कोई अमीर तरीन, आज एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसकी भी बेइंतहा परेशानियां हैं, बेइंतहा परेशानियां हैं। तो परेशानियां तो हर बंदे के पास है, लेकिन ऐसे लोग अपनी परेशानियों पे फोकस नहीं करते, अपने आने वाले वक्त पे फोकस करते हैं। इस बात को समझते हैं, हमारा दिमाग मकनातीस है, जो हम सोचेंगे वही हमें मिलेगा। तो हम परेशानी को क्यों कैच करें? हम पैसे को कैच करेंगे, हम उस ख्वाहिश को कैच करेंगे, जो हम सोचेंगे वही मकनातीस खींचेगा। तो इस सादा सी लाइन को याद कर लीजिए, दिमाग मकनातीस है, जो सोचोगे वही तुम्हारे पास आएगा। माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जो आंखें बंद करके सोचोगे, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन का रूल है। जो आंखें बंद करके सोचोगे, जो ख्वाब देखोगे, वही ख्वाब तुम्हारा पूरा हो जाएगा।